देखो मैं हमेशा कहता हूं डेफिनेशन वो होती है जो हमेशा अप्लाई हो सके। यानी अगर तुम कोई डेफिनेशन बता रहे हो और मैं तुम्हें कोई क्वेरी कोई क्रॉस क्वेश्चन करके फंसा दूं, इसका मतलब है तुम्हारी डेफिनेशन में कोई गड़बड़ है। तो जरा समझना कि कार्बोहाइड्रेट का सही डेफिनेशन क्या है। कार्बोहाइड्रेट जो है ना, असल में किस कंपाउंड को आप कार्बोहाइड्रेट कहेंगे, और मैं जो तुम्हें डेफिनेशन बता रहा हूं इंशाल्लाह उसके बाद तुम किसी भी कंपाउंड को देखकर बता सकोगे क्या ये कार्बोहाइड्रेट है या नहीं। बेटा कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन में दो चीजें याद रखनी है। नंबर वन, कार्बोहाइड्रेट्स आर दी कंपाउंड्स ऑफ, मैं लिखूंगा अभी इसको, बल्कि साथ साथ लिखते भी आते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ओनली। पहला पॉइंट क्या है कि वो कंपाउंड जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आ रहा हो, सिर्फ ये तीन एलिमेंट्स आ रहे हो, इसके अलावा चौथा ना हो। पहली बात। दूसरी बात, पहली बात आधी है, दूसरी बात क्या कि हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान रेशो 2:1 हो। हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन का रेशो क्या हो? 2:1। क्या मतलब? एग्जांपल समझाऊंगा तो बात समझ में आएगी, सबको आनी चाहिए, 10th ग्रेड 11th ग्रेड सबको। देखो जब मैं लिखता हूं C6H12O6 तो पहली शर्त पूरी होती है इसमें? नहीं। क्या है इस कंपाउंड में सिर्फ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है? यस और नो? यस सर। यस। पहली कंडीशन पूरी हो गई, सबको क्लियर है? दूसरी कंडीशन देखें क्या थी कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन का 2:1। तो हाइड्रोजन का नंबर कितना है? 12 और 6। अगर इसको मैं कैंसिल करूं तो ये 2:1 बनेगा, अगर 6 के टेबल से कैंसिल करें तो यस सर। बन जाएगा। तो मेरे बच्चे ये कंपाउंड एक कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट्स आर डिफाइंड केमिकली ऑन दिस लॉजिक कि दीज आर द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ओनली। इसमें कोई चौथा एलिमेंट कभी भी नहीं होगा, कोई और एलिमेंट नहीं होगा, सिर्फ ये तीन एलिमेंट्स होंगे। दूसरा कि हमेशा, नॉट हमेशा एग्जैक्टली, लेकिन 99.99% ऑफ द टाइम, एटलीस्ट ओ लेवल्स के लिहाज से, इवन के ए लेवल्स में भी, बिकॉज देयर आर सम एक्सेप्शनल एग्जांपल्स जो ए लेवल्स तक भी डिस्कस नहीं होती, इसीलिए ए लेवल्स की बुक्स में यही डेफिनेशन आपको मिलती है कि दीज आर कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ओनली, एंड वी सी रेशो ऑफ 2:1 बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सिर्फ यहीं पर बात नहीं है, ये तो कॉमन एग्जांपल दी, तुम सबको पता है। अगर मैं तुम्हें एक और एग्जांपल दूं जो तुमने शायद इतना नहीं सुनी होगी, तो तुम मुझे इस डेफिनेशन के थ्रू बता सकते हो कि वो कार्बोहाइड्रेट है या नहीं। बताओ भाई, ये एक कंपाउंड है, मैं पूछता हूं क्या ये कार्बोहाइड्रेट है? तो आप क्या देखोगे? इट इज मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ओनली। यस। एंड देन फिर आप देखोगे इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो, क्या रेशो बन रहा है? अगर मैं 11 के टेबल से इसको रिड्यूस करूं तो क्या ये 2:1 बनेगा? हाँ ना बोलो बेटा। 2:1। यस सर। तो बेटा क्या ये कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए? Yes, sir. Yes, sir. इट इज अ कार्बोहाइड्रेट। दिस इज द फार्मूला ऑफ सुक्रोज। जो आपके घर में चीनी पड़ी हुई है ना, घर में जो चीनी आती है, चीनी, ये उसका फार्मूला है सुक्रोज का। इट्स अ कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट को केमिकली डिफाइन करते हैं ताकि जान ही छूट जाए कि आपको हमेशा पता चल जाए। अच्छा एक और एग्जांपल दो, जब हम आगे लिपिड्स पढ़ेंगे ना, लिपिड्स या फैट्स, जिसको आम लोग इंग्लिश में फैट कहा जा रहा होता है, तो उसमें और इसमें यही फर्क होता है। देखो फैट में जब हम जाएंगे तो फैट में लेट्स से अगर मैं तुम्हारे सामने लिखता हूं C7H18O2, क्या इसमें भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है? यस और नो? Yes. लेकिन Yes, क्या sir. इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो 2:1 है? No, sir. नो सर। कितना? 9:1। यस और नो? मच हायर देन द कार्बोहाइड्रेट। बेटा यही, अब यहां पर देखो लिपिड अभी हमने स्टार्ट भी नहीं किया, लेकिन लिपिड का भी डिफरेंशिएशन कंपैरिजन में समझ में आ जाएगा, क्योंकि डेफिनेशन यही है। कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स को तुम देख के बता सकते हो, फॉर्मूला देख कर ही। तुम अब इतनी सारी जो चीजें लाते हो, पैकेज फूड लेकर आते हो, जरा उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ना, तो कार्बोहाइड्रेट और लिपिड को तुम देख कर प्रिडिक्ट कर सकते हो कि ये कार्बोहाइड्रेट है, ये लिपिड है। कैसे? कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं उनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ही होता है सिर्फ, और उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो 2:1 होता है। जबकि जो लिपिड्स होते हैं उनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं, बाज दफा अदर एलिमेंट्स भी होते हैं। अभी जो मैंने एग्जांपल दी है उसमें सिर्फ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, लेकिन इनके अंदर जो रेशियो होता है हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन का, वो हमेशा 2:1 से ज्यादा होता है। हमेशा 2:1 से ज्यादा होता है। अरे बोलो यार, 2:1 से क्या होता है? हमेशा ज्यादा होता है। कभी भी 2:1 नहीं होगा, 2:1 से ज्यादा होगा। जैसे यहाँ 9:1 है, कहीं पर 4:1 होगा, कहीं पर 5:1 होगा। हमेशा जो इसमें हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन रेशियो है वो ज्यादा होता है। और देयर इज अदर पॉसिबिलिटी कि इसमें कोई और एलिमेंट भी आ जाए, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ कोई और फोर्थ एलिमेंट भी आ जाए, तो वो तो जाहिर है फिर कार्बोहाइड्रेट हो ही नहीं सकता। लेकिन बिल्कुल क्लोज मैच के अंदर भी अगर आपके सामने दो कंपाउंड्स लिखे हुए हैं, दोनों के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, तो आप बता सकते हो कि विच वन इज कार्बोहाइड्रेट एंड विच वन इज नॉट। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। Yes, sir. कार्बोहाइड्रेट Yes, बच्चों आर डिफाइंड एज
compounds of carbon, hydrogen and oxygen only, and which contain 2:1 between hydrogen and oxygen. अच्छा, ये तो हो गई इसकी केमिकल तारीफ एग्जैक्ट। तुम इस तारीफ पर किसी भी डेफिनेशन, किसी भी कंपाउंड को जो है ना क्या कर सकते हो, जज कर सकते हो, तुम्हें इंशाल्लाह पता चल जाएगा। अब आ जाओ थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वर्जन भी समझते हैं मेरे बच्चे। most of the not all most of the carbohydrates are soluble in water. Most of the carbohydrates are soluble in water. देखो ना, आप जो कॉमन देखते हो, चीनी पानी में हल होती है नहीं होती, ग्लूकोज पानी में हल हो जाता है नहीं हो जाता, या अगर आप जो जूस बना रहे होते हैं, कोई फ्रेश जूस बना रहे हैं, टैंक बना रहे हैं, उसमें भी कार्बोहाइड्रेट भरा हुआ है, वो पानी में डिसॉल्व होता है नहीं होता? अरे बोलो यार। होता है सर। Most of the carbohydrates are soluble in water. होता है सर। Secondly, most of carbohydrates, again not all, most of carbohydrates have sweet taste. और चूंकि ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट्स में, और ये देखो इसको यूं समझ लो कि ज्यादातर जिस चीज में भी मिठास है ना, जिस चीज में भी मिठास है उसमें कार्बोहाइड्रेट 100% मौजूद है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिस चीज में मिठास नहीं उसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा, क्योंकि मैंने कहा मोस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स हैव स्वीट टेस्ट बट नॉट ऑल। तो यूं समझ लो तुम अपने लेवल पे कि जो चीज तुमने आज तक चखी है, जो जिसमें मिठास है, अब वो मिठास चाहे ज्यादा हो, जैसे चीनी आप खा रहे हैं, आप जूस पी रहे हैं, तो ये सारे क्या है, रिच ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है, रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स है। लेकिन उसी जगह जब आप दूध पीते हैं ना, दूध में भी एक खास किस्म की मिठास होती है, लेकिन वो चीनी जितनी नहीं होती। समझ में आ रही है? तो जिस चीज में भी मिठास है, स्वीटनेस है ना, वो कार्बोहाइड्रेट की वजह से, क्योंकि ऑल मोस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स हैव स्वीट टेस्ट। और इसी वजह से बच्चों हम कार्बोहाइड्रेट्स के लिए कॉमन इंग्लिश में क्या वर्ड इस्तेमाल करते हैं? ऑल कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉल्ड शुगर्स। क्या कहलाते हैं? शुगर्स। क्यों शुगर्स कह रहे होते हैं? कि ज्यादातर का जायका स्वीट होता है। देखो, एक तो वो शुगर है जो तुम्हारे घर में है, वो तो मैंने बताया ये कंपाउंड है, ठीक है। एक तो वो शुगर है जिसको तुम टेबल शुगर कह रहे हो, कॉमन शुगर कह रहे हो, लेकिन इन जनरल हम ग्लूकोज को भी क्या कहते हैं? शुगर कह सकते हैं। हम माल्टोज को भी क्या कह सकते हैं? शुगर कह सकते हैं। हम सुक्रोज को भी क्या कह सकते हैं? शुगर कह सकते हैं। हम स्टार्च को भी क्या कह सकते हैं? शुगर। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? कि कार्बोहाइड्रेट्स के लिए जनरली वर्ड शुगर इस्तेमाल किया जाता है, और उसकी लॉजिक क्या है कि मोस्ट ऑफ देम, बार बार कह रहा हूं, मोस्ट ऑफ देम हैव स्वीट टेस्ट, देयरफॉर दे कॉमनली रेफर्ड एज शुगर। इज दैट क्लियर? Yes, sir. तो बेटा सवाल ले रहा हूं मुस्कान, कार्बोहाइड्रेट के sir. बारे में 4 बातें तुम्हारे मुंह पर sir. मारी है मैंने। पहली बात डेफिनेशन, पहली 2 बातें हैं डेफिनेशन। दोस कंपाउंड्स व्हिच कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ओनली एंड शो 2:1 between hydrogen and oxygen are called carbohydrates. They most of them are soluble in water and have sweet taste, therefore commonly are referred as sugars. Any questions? जी मुस्कान का सवाल लेना है। जी मुस्कान बोलो। नहीं सर, कुछ भी नहीं। अच्छा, कुछ भी नहीं। यहां तक कुछ बात डाइजेस्ट हो रही है? यस सबको सर। समझ में आ गया यहाँ तक? सर Yes, समझ आ गया। ओके। अब मेरे बच्चों, मेरे नोने हालों, मेरे नन्हे काकों, उफ़ो, कार्बोहाइड्रेट्स। सर जी बेटा। सर शुगर 2 टाइप की होती है ना? हाँ, वो तो अलग बात हो, रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग ना, वो वाली पूछ रहे हो? जी जी। हाँ हाँ, वो तो फिर आगे एक कैटेगरी। सैकराइड्स वाली भी तो होती है, वो आ रहा हूँ, डाइट। मैं जा रहा हूँ, मेरा जान उसी तरफ। ये कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? मुस्कान है। मुस्कान लगता है मेरे एडवांस सिग्नल कैच कर रही है, कि जो बात मैं बोलने लगा हूँ वो पहले मुस्कान को पहुंच रही है। ठीक है जी, अब आ जाओ। सर वो मैंने गो थ्रू कर लिया था ना चैप्टर पहले। अरे भाई, मतलब तुम्हें आज चेक करना था कि ये जो डॉक्टर साहब हैं ये पढ़ाते भी सही हैं या बस ऐसे ही पेलते हैं। आज तुम ये चेक करने बैठी हो ना? नहीं सर, ऐसे बस। नहीं नहीं, अब कह दो कि हाँ सर मैं चेक करी थी बिकॉज आई वाज नॉट सेटिस्फाइड, मुझे तो बहुत ज्यादा कंप्लेन्स हैं आपसे, आप पता नहीं क्या पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं। ओह, अच्छा जी मेरे बच्चे, अब आगे आ जाओ। अब हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात हमने समझ ली, हमें पता चल गया कि कार्बोहाइड्रेट होता क्या है। अब मेरे बच्चों इसका एक नया कॉन्सेप्ट बिल्ड करो, जो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट में काम नहीं आएगा, सब जगह काम आएगा। मेरे बच्चों क्या, कि जैसे अभी उस बच्चे ने बोला था कि क्या है, मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, कि ये सारे जो हम कंपाउंड्स पढ़ने वाले हैं ये सारे क्या हैं बच्चों? मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं। मैक्रोमोलिक्यूल क्यों कहा था हमने? क्योंकि साइज में बहुत बड़े होते हैं। देखो, जब साइज में कोई भी चीज तुम बहुत बड़ी देखते हो, लिसन वेरी केयरफुली, दिस कॉन्सेप्ट इज गोइंग टू बी यूज्ड इन लिपिड्स एंड प्रोटीन्स एज वेल। जब साइज में तुम कोई भी चीज बड़ी देखते हो, लेट्स से दीवार है, एक बहुत बड़ी सी दीवार है, क्या मुझे बताओ वो दीवार एज अ सिंगल यूनिट लाके वहां किसी ने खड़ी कर दी है? बोलो भाई। ओ सर। क्या होगा? वो दीवार छोटे छोटे ब्लॉक से बनाई गई है, यस और नो?
यस सर। कोई Yes, बहुत yes, बड़ी sir. बिल्डिंग देख रहे हैं आप, हबीब बैंक प्लाजा देख रहे हैं आप, एफिल टावर देख रहे हैं आप, जनाब बुर्ज खलीफा देख रहे हैं, तो क्या उसे एज अ सिंगल यूनिट उठा के लाके वहां जो है ना फिक्स कर दिया? नहीं। जितनी बड़ी चीज होगी उसकी शुरुआत कैसे होती है? छोटे छोटे यूनिट से, और बहुत ज्यादा छोटे यूनिट्स को जब कंबाइन किया जाता है तो एक बड़ा जाइंट स्ट्रक्चर बनता है। बिल्कुल इसी से, बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट को समझो कि ऑर्गेनिक जितने भी क्लासेस तुम्हारे सामने लिखी हुई हैं सारी, ये सारी जाइंट हैं, और जाहिर है जब ये जाइंट है तो इनकी शुरुआत भी छोटे यूनिट से होती है। यस और नो, डू यू ऑल एग्री विद दिस कॉन्सेप्ट? Yes, sir. मेरे बच्चे, sir. कार्बोहाइड्रेट्स, नॉट ओनली कार्बोहाइड्रेट्स, हम यही चीज प्रोटीन में भी पढ़ेंगे, यही चीज लिपिड में भी पढ़ेंगे कि बिकॉज ऑल ऑफ देम आर जाइंट, तो इनकी जो कैटेगराइजेशन है ना, हम उसको जब समझते हैं तो हम उनको कैटेगराइज करते हैं फ्रॉम स्मॉलर टू लार्जर, फ्रॉम सिंपलेस्ट टू द मोस्ट कॉम्प्लेक्स। और ये डिवीजन का आइडिया समझ में आना चाहिए। जो हम ये पढ़ रहे हैं क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स की हम कैटेगराइजेशन कर लेते हैं टू द मोस्ट सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स, जिनको हम कहते हैं मोनोसैकेराइड्स। Monosaccharides. What are monosaccharides? These are the smallest units. These are the smallest and simplest carbohydrates. ठीक है जी। देन फिर उनसे थोड़े बड़े वाले आ जाते हैं जिनको हम कहते हैं डायसैकेराइड्स, और फिर सबसे बड़े वाले आ जाते हैं जिनको हम कहते हैं पॉलीसैकेराइड। मुस्कान यही वाली बात कर रही थी आप? जी सर। ठीक है, तो अब कॉन्सेप्ट बेटा समझ में आना चाहिए। क्या कॉन्सेप्ट है कि कार्बोहाइड्रेट्स, नॉट ओनली कार्बोहाइड्रेट्स, ऑल दी ऑर्गेनिक कंपाउंड, सर ने कहा कि मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, बड़े होते हैं, और जब भी कोई चीज बड़ी होती है इसका मतलब है उसका एक छोटा फॉर्म भी होता है, छोटा यूनिट भी होता है जिसको जोड़कर उसे बड़ा किया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स को भी अगर हम कैटेगराइज करें तो उसमें जो सबसे छोटा फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है वो है मोनोसैकेराइड्स, देन उससे बड़ा डायसैकेराइड, एंड देन उससे बड़ा पॉलीसैकेराइड। तो पॉलीसैकेराइड्स के बारे में अगर मैं कहूं कि दीज आर द मोस्ट कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, डू यू ऑल एग्री? यस सर। एंड मोनोसैकेराइड्स आर दी सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स। कोई मसला तो नहीं है बच्चों? नो सर। No, sir. अफीफा, तुम्हारी sir. आवाज नहीं सुन पा रहा आज मैं बेटा, तुम्हारी आवाज को मिस कर रहा हूं मैं बहुत। क्या हो गया तुम्हारे माइक को आज? अब हम थोड़ी सी जल्दी से डिस्कशन करते हैं मोनोसैकेराइड्स की। तो भाई देखो, अब जब समझ के पढ़ रहे होते हैं ना, और मैंने कहा था चैप्टर तो इंफॉर्मेटिव है, कॉन्सेप्चुअल नहीं है, लेकिन इंफॉर्मेशन कनेक्ट होगी तो फटफट बोलोगे। अब जल्दी से बता दो, क्या मैं लिख सकता हूं मोनोसैकेराइड्स आर सिंपलेस्ट शुगर्स? यस सर। अच्छा, क्या मैं लिख सकता हूं कि सॉल्युबल होंगे, इनसॉल्युबल होंगे? व्हाट डू यू थिंक? सॉल्युबल होंगे। Soluble, sir. अच्छा, क्या मैं कह सकता हूं कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने होंगे? जी Yes, सर। sir. क्या मैं कह सकता हूं कि Yes. हाइड्रोजन Yes, और sir. ऑक्सीजन के दरमियान हमेशा 2:1 शो करेंगे? यस और नो? Yes, Yes. sir. यस Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. अच्छा, अब अगली बात वो क्या है? वो है एग्जांपल्स। बेटा मोनोसैकेराइड जो सबसे सिंपलेस्ट शुगर की जो एग्जांपल्स हैं, मोनोसैकेराइड जो सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स की जो एग्जांपल्स हैं, उन वैसे तो बहुत सारी हैं, लेकिन जो तुमने याद रखनी, तुमने सुनी है या तुम्हें याद रखनी है, वो 3 है। नंबर 1 ग्लूकोज, नंबर 2 फ्रुक्टोज, और नंबर 3 गैलेक्टोज। वेरी गुड, गैलेक्टोज। ये तीनों क्या है बेटा? मोनोसैकेराइड्स हैं। तीनों क्या हैं? अरे बोलो यार, मोनोसैकेराइड्स हैं। और तीनों का फॉर्मूला, मजे की बात क्या है, तीनों का फॉर्मूला सेम है, C6H12O6। आप कहेंगे सर ये कैसा हो गया? ऑर्गेनिक कंपाउंड, जब आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप एक टर्म पढ़ते हैं आइसोमर। क्या पढ़ते हैं? आइसोमर। यानी इन कंपाउंड्स में टोटल नंबर ऑफ एटम्स तो सेम है, लेकिन इनके स्ट्रक्चर सेम नहीं है। इनके स्ट्रक्चर क्या है? डिफरेंट है। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं आइसोमर्स। तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ये तीनों ही मोनोसैकेराइड्स की एग्जांपल हैं। तीनों में 6-6 कार्बन, 12-12 हाइड्रोजन और 6-6 ऑक्सीजन होते हैं, लेकिन तीनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। तीनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। तो जब आप मोनोसैकेराइड, वैसे तो बहुत डिटेल बता सकता हूं मैं मोनोसैकेराइड में, लेकिन ओ लेवल्स में तुम्हें यू आर सपोज टू रिमेंबर, क्योंकि वैसे ही एक ऐसा चैप्टर है जो कि बल्क ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से आप फिर गुम हो जाते हो। इसलिए क्या क्या याद रखना है? सिंपलेस्ट होते हैं, सॉल्युबल होंगे, जाहिर है तुम्हें पता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बने होंगे, 2:1 शो करेंगे। एग्जांपल्स 3 दिए, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज। तीनों का फॉर्मूला, अरे बोलो यार, तीनों का फॉर्मूला सेम है। तीनों में कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes. क्योंकि तीनों में बच्चों 6-6 कार्बन हैं, तीनों में 6-6 कार्बन है, इसीलिए इनको इन जनरल हेक्सोज शुगर भी कहा जाता है। हेक्सोज का मतलब होता है 6। इनको कॉमनली हेक्सोज शुगर भी कहा जाता है कि भाई ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज आर एग्जांपल्स ऑफ हेक्सोसिस, हेक्सोज शुगर्स। हेक्स का मतलब होता है 6, केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं, हेक्स का मतलब होता है 6।
तो हेक्सोस शुगर का मतलब ऐसे शुगर, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनमें 6 कार्बन हो, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। अब इनके बारे में जल्दी जल्दी स्पेशल बातें बता दूं ग्लूकोज के बारे में। बेटा याद रखना, ग्लूकोज इज द मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर। क्या कहा मैंने? मोस्ट अबंडेंट। बोलो यार, ईमान बोलो। अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट। इस कायनात में, इस नेचर में सबसे ज्यादा क्वांटिटी में जो कार्बोहाइड्रेट मौजूद है ना, वो ग्लूकोज है। ठीक है, इट इज द मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट ऑफ नेचर। सबसे ज्यादा क्वांटिटी में जो ग्लूकोज तुम्हारी जो कार्बोहाइड्रेट तुम्हारी बॉडी में है, प्लांट्स में है, बाकी ऑर्गेनिज्म में, वो कौन है? ग्लूकोज है। ठीक है, व्हाट इज अबाउट व्हाट स्पेशल अबाउट फ्रक्टोज? फ्रक्टोज के बारे में क्या खास है? फ्रक्टोज के बारे में खास ये है कि फ्रक्टोज इज द स्वीटेस्ट शुगर। तमाम कार्बोहाइड्रेट में सबसे मीठा। हमने बताया था कार्बोहाइड्रेट मीठे होते हैं, कुछ ज्यादा मीठे होते हैं, कुछ कम मीठे होते हैं। अबे हाँ ना बोलो यार। यस सर, यस सर। फ्रक्टोज सबसे ज्यादा जो है ना, वो मीठा कार्बोहाइड्रेट होता है, स्वीटेस्ट। और ये फ्रक्टोज कहाँ होता है? जितने भी फ्रूट्स हैं उनके अंदर, जितना जो फ्रूट जितना मीठा है ना, उसके अंदर फ्रक्टोज का कंटेंट उतना ही ज्यादा होता है। तो फ्रक्टोज इज द स्वीटेस्ट कार्बोहाइड्रेट। इट इज नॉट द मोस्ट अबंडेंट वन, लेकिन इट इज द स्वीटेस्ट कार्बोहाइड्रेट। एंड what do you need to remember about galactose? तो बेटा गैलेक्टोज के बारे में आप याद रखें कि इट इज दी कार्बोहाइड्रेट इन मिल्क। मिल्क के अंदर जो हल्की सी मिठास मौजूद है ना, दैट इज ड्यू टू दिस गैलेक्टोज। ठीक है जी, गैलेक्टोज। जी मदी बोलो। सर मुझे हेक्सोस शुगर वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया है। सब इसका क्या मतलब होता है हेक्सोस शुगर का? हेक्सोस का? यस सर। बेटा हेक्सो देखो, इनमें अभी हमने फॉर्मूला लिखा, तो फॉर्मूले में कितने कार्बन आ रहे हैं? 6। तो 6 कार्बन को ना केमिस्ट्री की टर्म में हम हेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हेक्स। तो उस रेफरेंस से ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, चूंकि इन तीनों में 6 कार्बन है, और ये कार्बोहाइड्रेट इनको कॉमनली हम लोग शुगर्स कहते हैं। एनी कार्बोहाइड्रेट कैन बी टर्म्ड एज शुगर ना, इन जनरल। तो बिकॉज ये वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनमें 6 कार्बन है, उस रेफरेंस से वी कैन से समटाइम्स जो इनके लिए कॉमन वर्ड इस्तेमाल होता है वो होता है हेक्सोस शुगर। कि भाई मैं आपसे कहूं मोनोसैकेराइड की बात हो रही है और हेक्सोस शुगर्स की बात हो रही है, तो आपके ध्यान में आ जाएगा कि हम उन मोनोसैकेराइड्स की बात कर रहे हैं जिनमें 6 कार्बन होते हैं, विच आर ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। ठीक है? यस सर। जी हिबा। Yes, sir. हिबा एंड सामिया को कुछ पूछना है। जी बेटा बोलो। Sir, why are they Sir, ये called जो monosaccharides? हाँ बता रहा हूँ। Like a structure could be a factor that they're called मैं बता रहा हूँ monosaccharides, बिल्कुल but ठीक is है। there अच्छा, another? सवाल आ गया कि मोनोसैकेराइड्स। देखो मोनोसैकेराइड्स क्यों कहते हैं इनको? सैकेराइड का मतलब होता है शुगर, सैकेराइड का मतलब होता है शुगर। तो बिकॉज ऑल ऑफ देम हैव स्वीट टेस्ट, मोस्ट ऑफ देम हैव स्वीट टेस्ट। सबको देखो, सबके नाम के साथ सैकेराइड लगा हुआ है कि वो उसमें आ गया शुगर। और मोनो का मतलब होता है छोटा यूनिट, मोनो कहते हैं सिंगल को। तो जैसा कि मैंने बताया कि कार्बोहाइड्रेट्स में सबसे जो सिंपलेस्ट कैटेगरी है वो मोनोसैकेराइड्स कहलाती है। और जब ये मोनोसैकेराइड्स आपस में जुड़ेंगे ना, देखो मोनोसैकेराइड लाइक ब्रिक्स। अगर आपने एक दीवार खड़ी करनी है, तो एक दीवार खड़ी करने की जो एक ब्लॉक है ना, वो मोनोसैकेराइड है। समझ में आ रही बात? तो चूंकि ये एक सिंगल यूनिट है, इससे छोटा जो कार्बोहाइड्रेट है वो एग्जिस्ट नहीं करता। बिकॉज ये एक सिंगल यूनिट है, और ग्रेजुअली हम देखेंगे इन्हीं यूनिट्स को आगे कंबाइन कर हम बड़े कार्बोहाइड्रेट्स बनाएंगे। तो मोनो इसलिए कहते हैं कि दे आर दी स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट जो कि एज अ सिंगल यूनिट एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो इस वजह से मोनो का वर्ड आ रहा है। और जब हम डाई में जाएंगे तो हम क्या देखेंगे कि एक मोनोसैकेराइड और दूसरा मोनोसैकेराइड, जब 2 कार्बोहाइड्रेट्स कंबाइन हो जाएंगे, 2 मोनोसैकेराइड्स कंबाइन हो जाएंगे, तो क्या बन जाएगा? डाइसैकेराइड बन जाएगा। ठीक है। पॉली क्या होता है? जब बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स कंबाइन हो जाएंगे तो पॉलीसैकेराइड बन जाएगा। बात समझ में आ रही है? So would it be counted as a macromolecule if it's a mono? देखो इन जनरल जो है ना, कार्बोहाइड्रेट इज कैटेगराइज्ड एज अ मैक्रोमोलिकुलर क्लास, क्योंकि हम सिर्फ मोनो तो उसका एक सिंगल यूनिट है ना। इवेंचुअली जो बॉडी में हमारे कार्बोहाइड्रेट्स नजर आएंगे हमें, वो एक सिंगल फॉर्म में नजर नहीं आएंगे, बल्कि वो इस फॉर्म में ज्यादा नजर आएंगे। यानी कार्बोहाइड्रेट नेचुरली एक ऐसी क्लास है जो कि कन्वर्ट हो जाएगी एक बहुत ही बड़े स्ट्रक्चर के अंदर बाय यूजिंग दीज मोनो। जैसे आपने ग्लाइकोजन का नाम सुना हुआ है, स्टार्च का नाम सुना हुआ है, जो हम तो ग्लूकोज इंटेक नहीं कर रहे होते डायरेक्टली। आप सोचो, कभी आपने सुना है कि आप ग्लूकोज ला के इंटेक कर रहे हो? जो फ्रूट्स हम खा रहे हैं, जो डाइट हम खा रहे हैं, उसमें तो हम कार्बोहाइड्रेट्स को एज अ पॉलीसैकेराइड ही ले रहे होते हैं, बड़े कंपाउंड्स के तौर पे ले रहे होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स इन जनरल आर दी लार्जेस्ट कंपाउंड्स। डेफिनेटली फॉर स्टडी पर्पस वी हैव टू अंडरस्टैंड कि कार्बोहाइड्रेट्स के जो इतने बड़े स्ट्रक्चर है बनेंगे कैसे। तो फॉर दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि यार, जैसे अगर आपने एक बहुत बड़ी दीवार
दीवार बनानी है तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यार ये दीवार जब बड़ी बनानी है तो इसके लिए किस क्वालिटी का ब्लॉक इस्तेमाल होगा। तो राइट नाउ वी आर स्टडिंग दैट स्मॉल यूनिट ब्लॉक, लेकिन इन जनरल जब हम इनटेक कर रहे होते हैं डाइट में तो हम मोनोसैकेराइड नहीं इनटेक कर रहे होते हैं, हम पॉलीसैकेराइड्स इनटेक कर रहे होते हैं, बिकॉज कार्बोहाइड्रेट्स एग्जिस्ट as polysaccharides. However, in order to understand the composition, we are going through this कि भाई monosaccharide से बनते हैं. Is that clear? So then it would be considered a macromolecule because it's becoming a polysaccharide, not because it's a because it monosaccharide. can exist in the देखो water है ना, अब water उसी form में exist कर सकता है, उससे बड़ा नहीं हो सकता. But because these compounds can have the large structures, therefore we refer them as macromolecules. Okay. ठीक है, because they have the ability and they do exist, they naturally exist as large structures, that's why we call them macromolecules. But whenever we are going to study those large structures, how can we directly study? So for that purpose we are studying their smaller units first, and then we'll eventually see how these units combine to form the large structure. But carbohydrates naturally exist as large structures. ठीक है, आप देखो ना डाइट में हम लोग ग्लूकोज तो इंटेक नहीं करते ना, हम लोग डाइट में जब इंटेक कर रहे हैं स्टार्च ले रहे हैं, आलू खा रहे हो तो स्टार्च खा रहे हो, विच इज अ पॉलीसैकेराइड. इवेंचुअली वो पॉलीसैकेराइड बना हुआ है छोटे छोटे कंपाउंड से, लेकिन जो एग्जिस्टेंस है उसकी वो किस फॉर्म में है, एक लार्ज स्ट्रक्चर की फॉर्म में है. इज दैट क्लियर? But if you look at it that way, then wouldn't everything be a monosaccharide? All the carbs. yes, that's a fact. यही तो हम पढ़ेंगे आगे जाके कि जब हम डाइसैकेराइड पढ़ेंगे या पॉलीसैकेराइड, तो यही जो हमने शुरू में बात की क्या होती है कि मोस्ट कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जो होंगे वो किससे बने होंगे, जब बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स कंबाइन हो जाएंगे, इट विल फॉर्म अ लार्ज स्ट्रक्चर. एंड दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट कि हमें मोनोसैकेराइड पता हो, हमें छोटा यूनिट पता हो. जब हमें पता होगा कि एक ब्लॉक कैसे बनाया जाता है तो हमें उसकी स्ट्रेंथ का भी पता होगा, हमें उसकी प्रॉपर्टीज का भी पता होगा, एंड दैट्स हाउ वी कैन मेक अ बिग वॉल. दैट्स अ फैक्ट. पॉलीसैकेराइड्स ऑल, ये सबसे सिंपलेस्ट यूनिट हो गया ना. अब यही यूनिट जब आपस में कंबाइन होते जाएंगे तो दे विल स्टार्ट फॉर्मिंग लार्जर स्ट्रक्चर्स, जिनको हम फिर कॉम्प्लेक्सिटी की बुनियाद पे कहेंगे कि डाई है या पॉली है. ठीक है.